उत्तर प्रदेश के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां जो छापा पड़ा था, उसके बाद जो पेपर वहां से बरामद हुए, उन पेपरों में जो दस्तावेज थे, उस दस्तावेजों में जो और व्यापारियों के नाम दर्ज थे जिनसे उसका लेन देन था, ये जो जीएसटी इंटेलिजेंस था, इन्होंने उन पेपरों को खंगाला और खंगालने के बाद अब 50 जगह पर उत्तर प्रदेश समेत मुंबई में छापेमारी की गई, जिसमें आपको बताएं जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी, उसके घर भी छापेमारी की गई और यह देखा गया कि क्या वहां भी कोई इस तरह की अवैध संपत्ति है। इस पर आपको बताएं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो बौखला गए और उन्होंने बौखलाहट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि पहले छापेमारी जो की थी, जो उसमें पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई थी, इत्र व्यापारी के यहाँ, उसके यहाँ से 197 करोड़ रुपए मिले थे। वो जो कैश मिला था वो मेरा आदमी नहीं था और वो तो बीजेपी वालों का था। बीजेपी वालों ने अपने ही आदमी के घर गलती से छापा मार दिया। अब बौखलाहट में वो समाजवादियों के यहां छापे मार रहे हैं। अखिलेश यादव जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुगालते में अपने ही आदमी के घर छापा मार दिया, तो ये तो और बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को एक साथ एक जैसा देखती है। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, कोई भी व्यक्ति हो। समाजवादी पार्टी से तो ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आप तो अपराधियों को अपना और पराया करके देख रहे हो। इसका मतलब यह है कि समाजवादी शासन में जिन अपराधियों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, आप उनको कह रहे हो कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ना होनी चाहिए, और जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते थे या करते हो या करोगे कि ये तो अपने हैं नहीं। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा करके नहीं देखती। अगर आप कह रहे हैं पीयूष जैन भाजपा का आदमी है और उसके घर की दीवारों से दीवारें तोड़कर लगभग 2 अरब रुपया जो मिला है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये तो अच्छा है कि अपने ही आदमी के घर छापा मारा। फिर आप बौखला क्यों रहे थे? उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे पीयूष जैन के यहां, जब छापेमारी हुई, तब आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, हमारे यहां से तो कुछ मिला ही नहीं है। तो आप बौखला क्यों रहे हो? असली बात यह है कि आपने बौखलाहट में एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूपी में अपनी हार दिख रही है, जिसकी वजह से वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का, आईटी का छापेमारी की मदद ले रही है। और आप ये कह रहे हो कि उस टीम को साथ लेके आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उनका प्रयोग हो रहा है। तो भाई, आपको बता दूं सीधी सीधी बात, ये जो छापेमारी हुई, ये पीयूष जैन के यहां जो हुई, ये जो इंटेलिजेंस विभाग है जीएसटी का, वो बाकायदा 4 महीने से अखिलेश यादव जी याद कर लेना कि 4 महीने से सब लोगों पर नजर रखे हुए थी जो भी जीएसटी के चोर हैं, और उनकी बाकायदा एक एक गतिविधियों को नोट कर रही थी। 4 महीने रेकी करने के बाद, तैयारी करने के बाद ये रेड हुई। तो जीएसटी के जो बड़े अधिकारी हैं वो मूर्ख नहीं है कि वो किसी ऐसी जगह छापा मार देंगे जिसके यहां कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने जो छापेमारी की, आप तब उसे फर्जी मानते जब किसी के घर से पैसा मिलता ही नहीं। दीवारों से खोदकर पैसा निकला, 23 किलो सोना निकला, 250 किलो चांदी मिली, प्रॉपर्टियों के कागजात मिले। इसका मतलब यह हुआ कि जीएसटी की जो रेड हुई, उनके पास पुख्ता जानकारी जब उन्होंने जुटा ली, तब उन्होंने रेड की और पाया। ठीक इसी तरह आप अगर सोच रहे हो कि जीएसटी के अधिकारियों को नाम से मुगालता हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो अखिलेश जी? जिन आदमियों को यह पता है, जिस अधिकारियों को, कि इसके घर में कैश बरामद होगा और हुआ, उनकी इतनी पुख्ता जानकारी थी, क्या वो नाम की जानकारी ना करते? निश्चित रूप से नाम की जानकारी भी करते, की है। और ये एक उनकी योजनाबद्ध तरीके की छापेमारी थी जो आज आप मैं खुलासा कर रहा हूं। उन्होंने जानबूझ के पहले पड़ोसी के घर में छापेमारी की जिसका नाम पीयूष जैन है। उनको सब समाजवादी पार्टी के जो फाइनेंसर है उन पर नजर करनी थी, और इसलिए सबकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, सबकी रेकी हो रही थी, और यह देखा जा रहा था कौन किधर भागता है, कौन अखिलेश यादव से कांटेक्ट करता है, कौन अब अपने पैसे को कहां ठिकाने लगाता है। यह पता लगाने का तरीका यही था कि कहां कहां आपने छुपा रखे हैं, उसका पता तभी लगेगा।
और इसलिए पीयूष जैन के यहां एक तरफ छापेमारी हो रही थी, दूसरी तरफ जीएसटी की बाकी टीम, बाकी काले धन के जो चोर हैं, काले धन को रखने वाले लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर हैं, बाकी टीम उन पर नजर रखे हुए थी। पूरा सर्विलेंस हो रहा था और यह देखा जा रहा था कौन किधर दौड़ता है, कौन क्या बात करता है। और उस गतिविधि में एक एक आदमी का पता लगा कि किसने कितने पैसे की चोरी की है, क्योंकि जो चोर है वही हड़बड़ाएगा, जो चोर है वही लॉकर खोल के अपने धन को इधर उधर छुपाएगा, जो चोर है जिन्होंने दीवारों में चिनवा रखे हैं वही अपने घरों की दीवार तोड़कर उस पैसे को कहीं इधर उधर करेगा। और यह एक तरीका, यह एक योजना थी जीएसटी इंटेलिजेंस की कि कैसे पता लगे कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी तरह धन को छुपा रखा है। तो अपने एक आदमी के घर छापा मार दिया, जैसा आप कह रहे हो। अपना भी तो गड़बड़ है, अगर वो बीजेपी का है तो भी तो गड़बड़ है, क्योंकि कैश इस तरह से रखना तो गड़बड़ है। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो एक तस्दीक करता है कि यह चुनाव के लिए था, क्योंकि नोट जितने मिले हैं वो 500 के हैं। अब आप सोचिए, 500 की एक बोरी भरेगी जितनी बड़ी, वो 2000 के नोट होते तो सूटकेस में आ जाते। ये 2000 के नोट क्यों नहीं रखे इस उद्योगपति ने? एक कारण यह है कि एक अफवाह चली थी कि 2000 के नोट कुछ दिन में बंद होने वाले हैं। ये योजना थी। नंबर 2, चुनाव में बांटने के लिए 500 का नोट यूज होता है, एक आदमी को 500 दे दो, इस तरह का। और इसलिए जीएसटी जो इंटेलिजेंस है, इन्होंने योजना बनाई थी कि एक आदमी के अगर छापा मरेगा तो बाकी लोग हड़बड़ी में आएंगे, और हड़बड़ी में गड़बड़ी में वो जो भागदौड़ मचेगी उसमें कौन किधर दौड़ता है उसको ट्रेस कर लेंगे। यही हुआ है। इसके बाद जो ये एमएलसी है पुष्पराज जैन, इनकी अब एक एक बात जीएसटी इंटेलिजेंस को पता है कि अब इन्होंने अपने लॉकरों से पैसा निकालकर कहां रख दिया, अपनी जो दीवारों थी उसमें से पैसा निकाल के कहां कहां रखा होगा। यही जो इनपुट है जीएसटी इंटेलिजेंस के पास थी। अब जीएसटी इंटेलिजेंस का जो छापेमारी हुई है, जो समाजवादी के एमएलसी हैं इनके यहां और अयूब मियां के यहां जो हुई है, ये जो अयूब मियां के यहां हुई है ये भी इसी वजह से हुई है कि जीएसटी इंटेलिजेंस के पास ये खबर थी कि इन लोगों ने भी इसी तरह जीएसटी की चोरी की है, इनकम टैक्स की चोरी की है, और उसी की जांच के जो सबूत हैं, उसी के दस्तावेज जो हैं, वो पीयूष जैन के यहां से जो पेपर बरामद हुए हैं उनमें से मिले हैं। यानी एक व्यक्ति किसी का लेन देन कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो एक से दूसरे की कड़ी जुड़ती है। तो बौखलाहट क्यों है भाई? ये काम जो है अगर वो करेगा, आराम से जीएसटी वाले और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले करेंगे, तो समाजवादी पार्टी के 5-6 लोगों पे रेड हुई है, उसमें से कई के घर में कुछ भी नहीं मिला, सब नॉर्मल मिला, तो उसको ना तो पकड़ा गया ना कुछ कहा गया। तो अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ये जो पुष्पराज जैन है, इनके पास भी अगर कुछ नहीं मिलेगा, सब नॉर्मल मिलेगा, टैक्स ठीक से दिया होगा, जीएसटी टाइम पे दी होगी, तो इनके खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। इसकी बौखलाहट में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, यह बताता है कि आपको घबराहट है। क्यों घबराहट है? कहीं ना कहीं पार्टी के फाइनेंसर के तौर पर यह पुष्पराज जैन आपको सपोर्ट करता है, यानी चुनाव की फंडिंग में कहीं ना कहीं इसका हाथ है। यही शंका, यही शक ये बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी के लोगों को है। तो आपका फाइनेंसर पे जैसे ही जीएसटी वालों की रेड हुई, आप घबराए नहीं होते तो सीधे वहां पहुंचते नहीं। आप जो है जब पहुंचे हैं, जहां रेड हो रही है, वहीं पहुंचकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और सूत्रों के हवाले से तो यह पता लगा है कि पुष्पराज जैन के साथ आप कंबाइंड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उसमें आप ये बताते कि पुष्पराज जैन देखिए मैं हूं जी, और मैं हूं समाजवादी पार्टी का एमएलसी, मेरे यहां तो रेड हुई नहीं, मेरे यहां कोई दिक्कत मिली नहीं, और इसीलिए ये जीएसटी की रेड हुई है कि आपके भी खिलाफ सबूत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट के पास हैं। तो समाजवादी की बौखलाहट ये क्यों है भाई? अगर आपका आदमी नहीं है और आपका आदमी पाक साफ है, तब इन सब बातों से आप परेशान क्यों हो?
आपको खुलकर कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लोग ना तो टैक्स चोरी करते हैं, ना जीएसटी चोरी करते हैं, जिसको पकड़ना है पकड़िए। लेकिन ये क्या एक ऐसी बात हो रही है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता के घर अगर छापा पड़ रहा है, जैसा आप कह रहे हो, उस पर आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई? बीजेपी वाले को परेशान होना चाहिए। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का या किसी का अभी तक कोई वक्तव्य आया कि हमारा आदमी था? आपके पास कोई लिंक है कि हमारा उनका बीजेपी का आदमी है? भाई आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप ही बता दो कि ये जो इत्र व्यापारी पीयूष जैन के यहां छापा हुआ वो बीजेपी का आदमी किस तरह से है? कोई प्राथमिक सदस्यता उसके पास है, किसी नेता के साथ उसके संबंध है, सबूत पेश करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो आपने किए नहीं, लेकिन आप ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए कि वो तो बीजेपी का आदमी था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम्हारा लेना देना नहीं है तो बौखलाहट क्यों है भाई? असली बात यह है कि समाजवादी पार्टी को अब ये चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ योगी जी की चर्चा दिख रही है। हां, यह बात अलग है कि अपराधियों का संरक्षण करना वो समाजवादियों की नेचर में है। अपराधियों को संरक्षित करके उनके ऊपर इसी तरह से उनके ऊपर संरक्षण देना, यह समाजवादियों का काम रहा है। समाजवादी पार्टी के शासन में, अखिलेश यादव जी आपके शासन में, अगर उत्तर प्रदेश में किसी का विकास हुआ है तो वो गैंगस्टर, अपराधी, गुंडे, मवाली, इन लोगों का बोलबाला रहा है और उसको संरक्षण दिया गया आपके शासन में। तो ये सब हुआ है, आप इसीलिए दौड़कर आए, इसीलिए आप जो है आपको दर्द हुआ कि इत्र व्यापारी के यहां छापे जो लगातार पड़ रहे हैं, इसमें कौन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? जो टैक्स के चोर हैं। तो चोरों पर अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है, चोरों पर अगर जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? क्या आप अपराधियों के संरक्षण देने के लिए ही राजनीतिक दल बना के बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई हरकत की नहीं कि अगर हमारा ही आदमी है और गलत है तो क्यों ना हमारा ही आदमी हो, ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि योगी जी के शासन में भारतीय जनता पार्टी का भी अगर पीयूष जैन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसी राजनीतिक दल तो देश में पूरे हर प्रदेश में होना चाहिए। यही राजनीति होनी चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन आपके शासनकाल में अखिलेश यादव जी शकल देखकर, जात देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई होती थी। यही तो फर्क है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज कह रही है कि अखिलेश यादव जी के शासन में शकल देखकर, जाति देखकर, धर्म देखकर पुलिस और प्रशासन और ये इनकम टैक्स और बाकी डिपार्टमेंट कार्रवाई करते थे। आज की डेट में न शकल देखी जा रही है, न धर्म देखा जा रहा है। अपराधी है तो अपराधी जेल में होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह सोचकर कार्रवाई हो रही है। फर्क साफ है और इसी फर्क के लिए लोग आज योगी शासन को पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी जी की सरकार बनने जा रही है। वंदे मातरम।